तस्मै नमः परमवेगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। सभी को जय श्रीमन नारायण। आज की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता शब्द की क्या व्युत्पत्ति है, नाम की क्या व्युत्पत्ति है, श्रीमद् भगवद गीता का क्या विषय है, किस किस अध्याय में क्या क्या बताया गया है, किस किस अध्याय का क्या नाम है, अनुबंध चतुष्टय क्या है, साधन चतुष्टय क्या है, अष्टांग योग क्या है, गीता जी का महात्म्य क्या है, गीता जी का वैशिष्ट्य क्या है, गीता जी का परिचय क्या है। ऐसे बहुत सारे विषयों को पिछले 6 दिनों में हम पढ़ चुके हैं और आज ये 7वीं कक्षा है। आज गीता जी का ही साक्षात अध्ययन करना हम लोगों को प्रारंभ करना है। पिछली कक्षाओं से संबंधित यदि कोई प्रश्न, यदि कोई संशय, यदि कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो जरूर आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं और उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो संभवतः आज या कल एक टेस्ट भी होगा और उस टेस्ट में जो भी लोग अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन लोगों को आगे कक्षा में अवसर नहीं मिलेगा। लिंक भी चेंज कर दिया जाएगा और इस ग्रुप से भी सादर विदाई, सम्मान के साथ ससम्मान विदाई कर दी जाएगी। तो अभी तक जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सब कुछ आप लोगों का तैयार रहना चाहिए और अपनी सक्रियता आप लोगों को बढ़ानी होगी। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी लोग, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी विद्या जब अर्जन करना है तो उस विद्या को अर्जन करने के लिए 4 साधनों की जरूरत पड़ती है। उन 4 साधनों से जो संपन्न है, चारों साधन जिसके पास उपलब्ध हैं वही उसको प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी लोग साधन चतुष्टय जो पढ़ाया गया था उसका अनुगमन कर रहे हैं। उसका अनुगमन करने के लिए जो भी प्रयास अपेक्षित है उसका पालन कर रहे हैं, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। और मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि साधन चतुष्टय के बाद अनुबंध चतुष्टय की आवश्यकता है। तो अनुबंध चतुष्टय में भी जो जो चीजें हैं वो आपको पता है और अधिकारी बनने के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, आपके व्यवहार में वो सब चीजें हैं। तो ये सब मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है, कोई भी ग्रंथ शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, कोई भी उठा लीजिए, सत्यनारायण कथा ही उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए जो आपको मतलब लगे। तो कोई भी ग्रंथ जब हम उठाते हैं पढ़ने के लिए तो भारतवर्ष में यह परंपरा है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण के संबंध में थोड़ा जान लेते हैं कि मंगलाचरण की क्या परंपरा है, क्या महत्व है, कितने प्रकार का होता है, फिर मंगलाचरण करते हैं। यह यह चीज क्यों छूट जाए, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भारतवर्ष में यह परंपरा है कि कोई भी विद्वत जन अथवा हमारे ऋषि मुनि जन ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं तो आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। तब वहां पर यह समस्या होती है कि मंगलाचरण करते हैं तो लिखित करते हैं कि मौखिक करते हैं। भाई मौखिक तो करते ही हैं, प्रतिदिन संध्या पूजन इत्यादि करते ही हैं, ग्रंथ लिखते समय भगवान का स्मरण तो करते ही हैं, लिखित भी करते हैं। तब ये हुआ कि भाई जब मौखिक मंगलाचरण कर ही लिए, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर लिए, प्रणाम कर लिए,
तो लिखित मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? लिखित मंगलाचरण करने की आवश्यकता यह है कि आगे पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी आए, उनको इस परंपरा का पता रहे, उनको इस बात का ध्यान रहे, उनको इस बात का भान रहे कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए, कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो परंपरा का पता नहीं चलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ऐसा किया जाता है। यदि नहीं किया जाए तो पता कैसे चलेगा कि उन्होंने किया कि नहीं किया? ये कैसे पता चलेगा? तो यह परंपरा को भी जीवंत रखने के लिए किया जाता है, और जो मंगलाचरण है उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए भी किया जाता है। उस देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। यह अनिवार्य है और सभी ग्रंथों में सभी जगह पर यह देखने को मिलता है। ये तो मंगलाचरण का सामान्य परिचय हुआ। मंगलाचरण करते क्यों है? मंगलाचरण करने का एक ही प्रधान हेतु है, और वह प्रधान हेतु है विघ्नों का विनाश करना। मंगलाचरण का प्रधान हेतु है विघ्नों का विनाश करना। कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसलिए भगवान का स्मरण करके और विघ्नों का विनाश हो, इस निमित्त मंगलाचरण किया जाता है। तब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या मंगलाचरण करने से विघ्नों का नाश हो जाता है? आज तक जितने भी ग्रंथकारों ने मंगलाचरण करके ग्रंथ का लेखन किया, तो क्या उनके विघ्नों का नाश हो गया? क्योंकि ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, रसगंगाधर भी उनमें से एक ग्रंथ है, साहित्य शास्त्र का अलंकार छंद का ग्रंथ है, वो पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, एक उदाहरण के लिए एक नाम ले लिया। तो ऐसा कैसे माना जाए? तो वहां पर हमारे पूर्वाचार्य गण यह उत्तर देते हैं कि मंगलाचरण करके आप भगवान को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। यह जो कार्य आप कर रहे हैं, तो कल हम लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा था, उसमें कहीं पर हम लोगों ने ईश्वर प्रणिधान भी पढ़ा। आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं उनका स्मरण करके। तो भगवान को जितना मंजूर होता है, भगवान को जितना स्वीकार्य होता है, क्योंकि उस जो भी संसार में ज्ञान है, उस ज्ञान पर एकाधिकार तो उस परम पिता परमात्मा का ही है। हम लोगों को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उनकी उनकी इच्छा मात्र से प्राप्त हुआ है। उनकी इच्छा ना हो तो आज ये ज्ञान उड़ जाए दिमाग से, हम कोई ताला बंद करके रख लेंगे क्या? भगवान को जितना स्वीकार्य होता है उतने विघ्नों का नाश वो कर देते हैं और उतना कार्य संपन्न हो जाता है। और मंगलाचरण कितनी बार करना चाहिए? तो मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में, और ग्रंथ के अंत में, ग्रंथ के समाप्त होने पर। ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण होता कितने प्रकार का है? तो मंगलाचरण होता है 3 प्रकार का। इसको आप लोग लिख सकते हैं। मंगलाचरण करके बिंदु 1, प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु, तृतीय बिंदु, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। सबसे पहला मंगलाचरण जो है वो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। सबसे पहला जो मंगलाचरण है वो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। उसमें ग्रंथकार अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में के मंगलाचरण में लिखा है, नत्वा सरस्वती देवी, भगवती सरस्वती को नमस्कार करके। तो उन्होंने भगवती को नमस्कार किया, प्रणाम किया। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरा जो मंगलाचरण होता है दूसरे प्रकार का, वह मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें जो पढ़ने वाले पाठक आ रहे हैं, जो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए आए, तो पढ़ने के दौरान किसी प्रकार का विघ्न उनको प्राप्त न हो, और उस ग्रंथ में जो विद्या निहित है वह विद्या उस पाठक तक पहुंच जाए, इस कामना से ग्रंथकार आशीर्वाद देते हैं। तो वह हो जाता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण।
जैसे सांख्य कारिका में मंगलाचरण के समय पहले ही श्लोक में कहा दुःखत्रयाभिघातात्। तो दुःखत्रयाभिघात, तीन प्रकार के दुखों का नाश हो, ये दुःखत्रयाभिघात का अर्थ है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख तीन ही प्रकार का होता है। अभी उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं इसका, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का। दुःखत्रयाभिघात शब्द से वहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का बोध हो जाता है। सांख्य कारिका ग्रंथ का ये है। तीसरा जो मंगलाचरण होता है वो होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मतलब हम ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं, ग्रंथ में हम जो चीज बताने वाले हैं उसका उल्लेख मंगलाचरण में कर दिया जाए, तो उस मंगलाचरण से ही समझ में आ जाता है कि उस ग्रंथ में क्या बताया जाने वाला है। जैसे मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के का जो मंगलाचरण है उसके दूसरे पंक्ति में कहते हैं विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय। मुहूर्त शब्द वहां पर जोड़ देते हैं, विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय। इससे समझ में आ जाता है, वस्तु का निर्देश हो जाता है, इस ग्रंथ में मुहूर्त के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है। ठीक है, अब अपने हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ मंगलाचरण है, क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले 7 श्लोकों में गीता जी का महात्म्य यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब छूट गया था, महात्म्य वाले दिन ये सब श्लोक रह गए थे, केवल स्कंद पुराण से मैंने बताया था। तो ये बहुत सरल है, इनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद गीता जी के पहले पहले श्लोक में जब आएंगे तो मंगलाचरण की भी चर्चा वहां पर करूंगा और वहां पर देखेंगे कि कैसे कैसे मंगलाचरण वहां पर किया गया है। तो पहला श्लोक है गीता शास्त्र मिदं पुण्यं यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। यह जो गीता शास्त्र है वो पुण्य स्वरूप है। इस पुण्य स्वरूप गीता शास्त्र को जो पवित्र व्यक्ति पढ़ता है, प्रयतः मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र पुरुष, पवित्र व्यक्ति पढ़ता है वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। तो भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है, उसकी एक और विशेषता है भय शोकादि वर्जिता। वो भय शोक इत्यादि से रहित हो जाता है। वह भय शोकादि से रहित भगवान विष्णु का जो पद है उस पद को प्राप्त कर लेता है, जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और जहां किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो इस पुण्य स्वरूप गीता शास्त्र को जो पवित्र पुरुष पढ़ता है वो। तो पवित्र के संबंध में कल ही चर्चा किए थे, नियम के अंतर्गत आता है वो शौच। वहां पर मैंने कहा था, शौच के संबंध में मैंने कहा था, कल ही चर्चा की थी। तो पवित्र भाव से पढ़ना है। दूसरा, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो गीता के अध्ययन में, जिसके शील में, जिसके व्यवहार में ही ऐसा हो गया है कि वह गीता का अध्ययन करता है, गीता का अध्ययन करना जिसके व्यवहार में आ गया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, इसके साथ साथ जो प्राणायाम भी करता रहता है। अष्टांग योग का ही एक अंग है। देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों अष्टांग योग पहले हम लोग पढ़े। नहीं पढ़े होते तो यहाँ प्रयतः शब्द कैसे समझते, नहीं पढ़े होते तो यहाँ प्राणायाम कैसे समझते, ये सब पहले बता चुका हूं। तो जो कुछ भी आप पढ़े हैं वह आगे गीता जी की व्याख्या में काम आएगा। तो जो व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में, अपने रूटीन में गीता का अध्ययन करना शामिल कर लेता है और साथ में प्राणायाम भी का भी अभ्यास जो करता रहता है, उस व्यक्ति का कोई पाप शेष नहीं रह जाता। तब प्रश्न होगा किस जन्म का, तो बोले पूर्व के किसी जन्म का पाप शेष नहीं रह जाता है। इस जन्म में तो करेगा ही नहीं पाप। पूछते हैं ना कि पूर्व जन्म का नष्ट हो जाएगा और इस जन्म का, अरे इस जन्म में वो पाप ही नहीं करेगा। जो व्यक्ति गीता पढ़ रहा है,
जिसके डेली रूटीन में श्रीमद् भगवद गीता जी का स्थान है, जो नित्य प्राणायाम करता है, वह पाप कर कैसे सकता है? ये तो विरोधाभासी बात हो जाएगी। ये तो विरोधाभासी बात हो जाएगी। पहले ही कह चुके हैं, यह पठेत प्रयतः पुमान्, पवित्र पुरुष की बात हो रही है। और पवित्र किधर से? केवल बाह्येंद्रियों की शुद्धि नहीं, बाह्येंद्रियों की पवित्रता नहीं, बल्कि जिसका अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों पवित्र है, उसको ही पवित्र मानते हैं। 50% वाला पवित्रता से काम नहीं चलता है। जिसका अंतःकरण भी पवित्र है और जिसका जो बाह्यकरण 11 जो इंद्रियां हैं उनको ही बाह्यकरण मानिए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। तो जिसका बाह्येंद्रिय और जिसका अंतःकरण, बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों पवित्र है, उसको पवित्र मानते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा होगा, जो अंदर से भी पवित्र है, बाहर से भी पवित्र है और प्राणायाम का अभ्यासी है, नित्य गीता जी का अध्ययन करना अपने जीवन में शामिल कर चुका है, वो पाप करेगा कैसे? आगे अगला श्लोक है, मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानं संसार मलनाशनम। प्रतिदिन जल में स्नान किया जाए तो उससे मल का नाश होता है। और एक बार प्रतिदिन जो हम जल में स्नान करते हैं तो उससे कौन सा मल नाश होता है? जो हमारा शारीरिक मल है, चाहे वह पसीने के रूप में हो, चाहे अशुद्धि के रूप में हो, उस प्रकार के जो मल हैं वो सभी नष्ट होते हैं एक बार। सकृत मतलब होता है एक बार। सकृत गीतांभसि स्नानम, एक बार गीता ज्ञान रूपी जो गंगा है, जो अमृत है, उसमें यदि स्नान कर लिया जाए तो क्या होगा? संसार मल नाशनम। यह जो संसार रूपी मल है, जिसके कारण हम माया से बंधे हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं, उस मल का ही नाश हो जाता है। मतलब संसार ही छूट जाता है और नहाने मात्र से छूट जाता है। उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक बार यदि गीता ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर लिया जाए तो उतने से ही संसार रूपी मल स्वतः ही हमारा त्याग कर देता है। आगे कहते हैं, इसके बारे में इसकी व्याख्या हो ही चुकी है विस्तार से, अभी केवल संक्षेप में ही पुनः कहूंगा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तुता। गीता को सुगीता करना है, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या फायदा, क्योंकि सारा शास्त्र गीता में ही समाहित है। और उस गीता की विशेषता क्या है? उस गीता की विशेषता यह है कि अपने नाभि में कमल रखने वाले जो भगवान पद्मनाभ हैं, गीता उनके मुख कमल से निकली है। आगे भारतामृत सर्वस्वम, भारत का अर्थ यहां पर है महाभारत। संपूर्ण महाभारत में जो अमृत है, विष्णुर वक्त्राद विनिस्तृतम। तो महाभारत रूपी समुद्र का जब हम मंथन करेंगे, आप जाइए गीता प्रेस में महाभारत लेने के लिए, इतने मोटे मोटे आपको 6 खंड देंगे वो लोग। तो महाभारत रूपी जो महासमुद्र है, सागर है, उसमें जो ज्ञान निहित है, उसका जब मंथन करेंगे तो उस मंथन से जो अमृत मिलेगा, वह अमृत भगवान के मुख से निकला है। महाभारताम, यहां पर भारत शब्द है, भारतामृत सर्वस्व, उस भारत से महाभारत समझना है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर वक्त्राद विनिस्तृतम। महाभारत रूपी समुद्र में जो अमृत है वह भगवान के मुख से, जो भी अमृत है महाभारत में, वो भगवान के मुख से निकला है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा गीता ज्ञान रूपी गंगा जल पी करके पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, होता ही नहीं है पुनर्जन्म, न विद्यते, होता ही नहीं है पुनर्जन्म। सर्वोपनिषदो गाओ, जितने भी उपनिषद हैं उनको गाय मान लिया जाए। जितने भी उपनिषद हैं उनको
गाय मान लिया जाए, सर्वोपनिषदो गाओ। अब गाय है तो उस गाय को दुहेगा कौन? कौन है ग्वाला? ग्वाला कौन है आपको पता ही है। दोग्धा गोपाल नंदन। दोग्धा गोपाल नंदन, जो हमारे बाल गोपाल भगवान हैं, वो हैं दोग्धा, वो हैं दूध दुहने वाले, वो हैं ग्वाले। तो बिना बछड़े के तो गाय दूध देती नहीं है। बछड़ा कौन है? पार्थो वत्सः। पार्थ नाम है अर्जुन का। अर्जुन जो है वो बछड़ा है, सुधीर भोक्ता। अब बछड़ा तो सारा दूध पीता नहीं है, बछड़ा तो सारा दूध पीता नहीं है, उसके हक का जितना है उतना वो पीता है। अन्य जो दूध है वह तो किसको प्राप्त होगा? सुधी लोगों को प्राप्त होगा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं, उनको प्राप्त होगा। वो है कैसा? तो वह बहुत महान गीता ज्ञान रूपी अमृत के जैसा है वह दूध। तो यहां पर फिर से एक बार इसकी व्याख्या कर, मतलब फिर से बोल देता हूं। सभी उपनिषदों को आप गाय समझ लीजिए और अर्जुन को बछड़ा समझ लीजिए। और सभी इसमें उपनिषदों में जो अमृत है वह उसके दोग्धा जो हैं, उसके ग्वाले जो हैं, उसको दुहने वाले जो हैं भगवान स्वयं गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। और वह अमृत जो बुद्धिमान गण हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे अच्छी बुद्धि वालों को वह प्राप्त होता है, वह उस अमृत के भोक्ता होते हैं। अंतिम श्लोक है एकम शास्त्रम, शास्त्र एक ही है ना। यदि एक ही शास्त्र का नाम लिया जाए हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, तो कौन होगा वह शास्त्र? तो वह शास्त्र होगा देवकी पुत्र गीतम। देवकी के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा जो गाया गया है शास्त्र, वह शास्त्र ही बस एक शास्त्र है। यदि एक शास्त्र का नाम लेना है तो हम श्रीमद् भगवद गीता का नाम लें। एको देवो देवकी पुत्र एव। और देवता भी एक है, कौन? स्वयं देवकी पुत्र भगवान श्रीमन नारायण। एको मंत्र, मंत्र भी एक ही है, कौन? तस्य नामानि यानि। उस एक ही जो भगवान श्रीमन नारायण है, देवकी के पुत्र, उनके जो भी नाम है वो नाम ही इकलौते मंत्र है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और कर्म क्या है? कर्म है उस भगवान की सेवा करना। वह जो एक भगवान है उनकी सेवा करना ही कर्म है। अब हम लोग आते हैं यहां पर। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। अब आप लोग अपने अपने पास गीता रखिए और पढ़ना सीखिए। अपने अपने पास सभी लोग गीता रखिए, चाहे तो पीडीएफ निकाल लीजिए, चाहे जिसके पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी रखिए, देख देख करके अभ्यास करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। जो गुरु वर्ण है उसका उच्चारण गुरु जैसा होगा, जो लघु वर्ण है उसका उच्चारण लघु जैसा होगा। सुन करके ही समझ में आना चाहिए। अथ प्रथमोऽध्यायः। यहाँ पर अथ लिखा है, हलंत नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे लोग अथ पढ़ेंगे। अथ, अथ प्रथमोध्याय, अथ प्रथमोध्याय नहीं, अथ प्रथमोध्यायः। यहाँ पर थ में हलंत होता तब अथ पढ़ते। फिर आगे है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच में भी ऊ का उच्चारण बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, धृतराष्ट्र वाच बोलते हैं, तो वाच नहीं है वहां पर, उवाच। ऊ भी है, ऊ को भी पढ़ना है। धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र ने कहा,
श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, पहले अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि आज 7वें दिन अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। प्रेम से बोलिए भगवान श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान का जय जयकार करके गीता जी का अध्ययन अब प्रारंभ कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, है ना। इसमें देखिए सबसे पहला जो शब्द है धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे आगे क्ष है। इसमें पढ़ने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसको पढ़ते हैं धर्म क्षेत्र। च छ वाला छ नहीं है। अगर वहां च छ वाला छ लिख दें तो धर्म क्षेत्र है, और क्ष लिखा हुआ है तो भी धर्म क्षेत्र है। तो फिर छ च छ वाला छ और क्ष छत्री वाला क्ष में क्या अंतर रह गया? आपके बोलने से ही समझ में आना चाहिए। आपके बोलने में ही समझ में आना चाहिए कि वहां छ है ये क्ष है। तो क्ष का उच्चारण करने में भी कई लोगों को समस्या होती है। उनके लिए ट्रिक ये है कि जो क्ष होता है वो क और मूर्धन्य शकार के का जो है संयुक्त रूप है। क और मूर्धन्य शकार को मिलाने से क्ष बनता है। पिछला जो वर्ण है उसके साथ ही क उच्चारण कर लीजिए, धर्म क्षेत्रे, तो आपको सुविधा होगी। जो हलंत वाला क है उसका उच्चारण पिछले वर्ण के साथ ही कर लीजिए। म शब्द है ना, म के साथ ही कर लीजिए, धर्म क्षेत्रे। तो आप ऐसे अभ्यास करेंगे इस प्रकार से तो उच्चारण ठीक प्रकार से कर पाएंगे, धर्म क्षेत्रे। अब यहाँ ये दोनों ही क्षे और त्रे दोनों ही गुरु हैं, इसलिए इनके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। और ध और म इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है, दोनों लघु हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहां पर सबसे पहला शब्द है धर्म। यह धर्म शब्द ही गीता जी का मंगलाचरण है। धर्म शब्द कैसे मंगलाचरण है? आपने सुना होगा, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म भगवान श्री राम जो है स्वयं धर्म के विग्रह हैं। धर्म शब्द ब्रह्म का भी वाचक होता है। धर्म शब्द से ब्रह्म को भी समझा जाता है, ब्रह्म को भी जाना जाता है। धर्म से ब्रह्म को भी जाना जाता है। तो धर्म शब्द स्वयं में ही जो धर्म शब्द है वो मंगलाचरण है। भगवान का नाम ले लिए, किसी से मिले, राम राम कह दिए तो हो गया मंगलाचरण। हम लोग, हमारे यहाँ क्या परंपरा है, मॉर्निंग वॉक में निकले, कहीं भी निकले, ऑफिस में गए, कोई भी मिला, राम राम कह दिए, हो गया मंगलाचरण। भाई पहली बार मुलाकात हुई है, मंगलाचरण करेंगे तभी ना आगे बात होगी, बिना मंगलाचरण के कैसे बात होगी? तो भगवान का नाम लेकर के हम किसी से मिले, उस दिन की जो पहली बात होगी, उस पहली बात को शुरू करने से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं, तो कहते हैं राम राम। उधर से भी उत्तर आ जाता है, राम राम, आप भी मंगलाचरण कर लिए, वही मंगलाचरण कर लिए, अब आगे आपको जो बात करना है सो करिए। भारत में ये परंपरा है और इसका पालन सभी लोग करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग बिना जाने करते हैं। कुछ जानते हैं तब करते हैं कि भाई मंगलाचरण किया जाता है, करना अनिवार्य है, इसलिए मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। राम राम बोल करके आगे बातचीत होती है भगवान के नाम से ही। तो कितनी बार सबका मंगलाचरण हो जाता है, कितनी बार भगवान का नाम ले लेते हैं। भगवान का नाम लेना मंगलाचरण है। भगवान का नाम लिया मतलब आपने उनको प्रणाम किया। कोई राम कह रहा है तो राम को प्रणाम है ऐसा कहने की पूरी आवश्यकता नहीं है, राम कह दिया तो उनको प्रणाम पहुंच गया। जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया वैसे ही उनको प्रणाम पहुंच गया। तो धर्म शब्द जैसे ही यहां कह दिया गया, वैसे ही भगवान को, जो परम पिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उनका स्मरण हो गया। उनका स्मरण होते ही हमारा जो प्रणाम का भाव है वह उनको निवेदित हो गया। धर्म शब्द यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। फिर आगे है अंतिम पद, देखिए। अंतिम जो है तीसरा और चौथा पद, दूसरी पंक्ति, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति है, इससे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का बोध हो जाता है कि वहां पर हमारे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अर्जुन भी पांडव के ही पुत्र हैं। वो धनुष फेंक दिए और गीता सुनने लगे, है ना। तो इस प्रथम पंक्ति में ही दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। कई ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में जहां एक ही श्लोक में तीनों मंगलाचरण हो जाता है। ऐसे भी कई सारे ग्रंथ हैं। तो यहां पर गीता जी का जो पहला श्लोक है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। नमस्कार भी हो गया और वस्तु का निर्देश भी हो गया कि आगे हम इस ग्रंथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक में किसी को कोई समस्या हो, कुछ कहना पूछना हो तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए फटाफट, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो धर्म क्षेत्रे क्षेत्र का अर्थ होता है, यहां पर है भूमि। क्षेत्र के कई अर्थ होते हैं, यहां पर क्षेत्र शब्द का अर्थ है भूमि। धर्म क्षेत्रे का अर्थ है धर्म भूमि। क्योंकि महाभारत को जो हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, उसको धर्म युद्ध ही कहा गया है। तो जिस भूमि पर धर्म और अधर्म का फैसला होने वाला है उसको धर्म भूमि ही कहेंगे। तो वह कौन सा है भाई? धर्म क्षेत्र तो ठीक है, धर्म की भूमि है। कौन सी है, कौन सी जगह पर है पृथ्वी में वो भूमि है? कहाँ? धर्म भूमि। तब आगे लिखा है कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र यही हरियाणा में जो अपना कुरुक्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, धर्म भूमि पर, कुरुक्षेत्र में, ये दोनों ही सप्तमी है। सप्तमी एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन में पर। तो धर्म भूमि पर कुरुक्षेत्र में समवेता। समवेत का अर्थ होता है मिला जुला करके, बहुवचन लगा दिए समवेता। विसर्ग का लोप हो गया है किसी व्याकरण के नियम से। समवेता का अर्थ होता है एकत्रित हुए। समवेता एक वचन में बनेगा, समवेता बहुवचन में बनेगा। एक दो चार लोग इकट्ठे नहीं ना हुए हैं, एक एक व्यक्ति भी इकट्ठा हो सकता है ना। किसी जगह पर एक व्यक्ति वहां पर समवेत हो गया, मिल गया, शामिल हो गया। समवेत मतलब शामिल समझ लीजिए। तो वहां बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए समवेत बहुवचन में कह रहे हैं। कौन कौन समवेत हुए हैं भाई? कौन इकट्ठे हुए हैं, कौन शामिल हुए हैं? तो समवेता युयुत्सव। युयुत्सव का मतलब होता है युद्ध के लिए उत्साही, युद्ध लड़ने के लिए उत्साह रखने वाले, युद्ध की इच्छा रखने वाले, युयुत्सव। धर्म क्षेत्रे, धर्म की भूमि में, भूमि पर, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले जो एकत्रित, युयुत्सव युद्ध की इच्छा रखने वाले जो एकत्रित। कौन? मामकाह। अब धृतराष्ट्र के लिए मामकाह कौन है? माम मतलब पानी। छोटा बच्चा कहता है ना माम माम, पानी नहीं बोल पाता है तो माम माम कहता है। तो वो माम नहीं है यहाँ पर, पानी संस्कृत वाला माम है। माम मतलब मेरा, हमारा। माम का मुझसे संबंधित, मेरे, अपने, मेरे बहुवचन में हो गया। और पांडवा, मेरे यानी जब धृतराष्ट्र अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे, तो उसमें कौन लोग आएंगे? मामकाह शब्द से सभी कौरव लोग आ गए। मामकाह मतलब सारे कौरव लोग, धृतराष्ट्र के जो अपने हैं वो। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ना मेरे, मेरे मतलब कौरव लोग। और पांडवा, और जो पांडव लोग हैं वो, फिर च शब्द है आगे, पांडवाश्चैव, पांडवा च एव, इनको मिला कर दें, संधि कर दें इनका, तो पांडवाश्चैव बन जाएगा। विसर्ग को शकार हो जाता है
और ए को ऐ हो जाता है, मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा पांडवाश्चैव, पांडवाः च एव, ऐसा सब ऐसा है, अलग अलग लिखा जाए। तो मेरे यानी कौरवों के और पांडवों के, कौरवों ने और पांडवों ने, ऐसा समझिए। किम कुर्वत संजय, किम अकुर्वत, क्या किया हे संजय। संजय कहां पर बनेगा, संबोधन में बनेगा। विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद संबोधन, सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन होता है, तो संबोधन में बनेगा। राम शब्द रूप कम से कम आप लोग देख लीजिए, है ना, आप लोगों को याद होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे भो अरे। जो प्रथमा विभक्ति होती है उसका संबंध कर्ता से होता है। प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द आएगा, जो भी शब्द बनेगा, उसका अर्थ वह कर्ता का बोधक होगा। जैसे राम, राम ने प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द है। रामम द्वितीय विभक्ति हो गया, तो द्वितीय विभक्ति में को अर्थ हो जाता है राम को। तृतीय विभक्ति जहां पर होगा वहां पर से अर्थ लग जाता है ना, से वहां साधन वाला है, से वहां पर साधन वाला है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो जहां पर द्वारा अर्थ होगा, जहां पर किसी चीज की सहायता से कोई काम किया गया होगा, वहां पर तृतीय विभक्ति लग जाती। तो चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान, वो संप्रदान परक होता है, उसका संबंध संप्रदान से होता है। काके की, को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में तो क्या कहते हैं, शिवा नमः शिवाय, शिव जी के लिए नमस्कार है ना। स्वाहा इत्यादि में भी चतुर्थी विभक्ति लगता है, नमस्कार में भी लगता है, किसी के लिए कुछ लाए हैं तो उसके लिए भी लगता है। फिर पंचमी, पंचमी के में भी इससे अर्थ लगता है, परंतु पंचमी में जहां पर विच्छेद हो रहा होता है, अलग हो रहा होता है, वहां पर, है ना, इससे वो अलग हुआ ऐसा अर्थ में। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्र गिर रहा है, तो वृक्ष से वो गिर रहा है, अलग हो रहा है ना, किसी चीज के माध्यम से तो अलग नहीं हो रहा है, तो तही अलग हुआ है। तो वहां पर जहां पर विच्छेद इत्यादि दिखाना होता है वहां पर पंचमी वाला प्रयोग करते हैं, जहां पर साधन दिखाना होता है वहां पर तृतीया प्रयोग करते हैं। फिर संबंध काटी की, जहां संबंध की बात होगी वहां पर षष्ठी लग जाएगा, जहां पर अधिकरण दिखाना होगा वहां सप्तमी लग जाएगा, मैं पर, जैसे यहाँ पर दिखाए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सप्तमी एक वचन का रूप है। और संजय ये कहाँ बनेगा, संबोधन में बनेगा। संबोधन में क्या लगता है, हे अथवा भो अथवा अरे, तीनों ही शब्द संस्कृत का है। भो हो शब्द भी संस्कृत का है, पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं। किम भो हो, क्या हो, कहते हैं ना बिहार में लोग हो शब्द कहते हैं, वो भ नहीं कहते हैं, ह लगा देते हैं, इतना ही अंतर है। का हो कहे ना, तो का हो जो कहा गया उसी को संस्कृत में कहना होगा, तो कहेंगे किम हो, बोल चाल में लोग बोलते हैं का हो, ये संबोधन है। और हे शब्द भी संबोधन में जुड़ता है, हे संजय, तो संजय कह दिए तो हे स्वतः लग जाएगा, संबोधन का है। जैसे राम कह दिए तो राम ने स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार तो यहाँ पर हे स्वतः लग जाएगा। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, संजय से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो तो बता ही दिया, एक बार सरल हिंदी भाषा में बोल देता। यहाँ पर जो भी पद पदार्थ थे वो सबको आप लोगों ने देख ही लिया, अर्थ भी समझ लिया। कोई एक अक्षर भी यदि छूट रहा हो जिसका अर्थ मैंने न बताया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, क्या पूछा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, कौरव और पांडव लोग, उन्होंने क्या किया, यह धृतराष्ट्र का प्रश्न है। धर्मभूमि पर कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे यानी कौरवों के और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया।
पहले श्लोक में प्रश्न पूछा है संजय से धृतराष्ट्र जी ने। और आप लोगों को बता ही दिया हूं कि अभी तक जो है, जब धृतराष्ट्र जब गीता सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र के सामने जब ये सब बात वो रख रहे हैं, कौन, संजय, तब तक महाभारत का युद्ध 10 दिन बीत चुका है। 10वें दिन वो भीष्म पितामह मारे जाते हैं, उसकी सूचना देने के लिए वो आए थे संजय। तब धृतराष्ट्र ने इनसे पूछा था। यहां पर कोई प्रश्न है, कुछ है तो बोलिए। पहला श्लोक क्लियर हो गया हो तो दूसरा श्लोक में बढ़ेंगे, और यही क्लियर ना हुआ हो तो फिर इसको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ना है। सबको स्पष्ट है, सभी लोगों को? अभिषेक जी, अंशु जी, स्पष्ट है कि नहीं? मैं मैसेज नहीं देखता हूँ, माइक अनम्यूट करके हाँ नहीं बोलना पड़ेगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ठीक है, तो अब दूसरे श्लोक पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक है, अब संजय से प्रश्न पूछा गया तो संजय उत्तर देंगे। संजय उवाच, संजय ने उत्तर दिया। संजय कौन थे, इसके बारे में कल आप लोग ढूंढ करके आइए और बताइए। धृतराष्ट्र तो आप लोगों को पता ही है कि कौरवों के पिता थे, और पांडु पांडवों के पिता थे। पांडव इसलिए बोला जाता है क्योंकि पांडु के पुत्र थे, इसलिए इनको पांडव बोला जाता है। संजय कौन थे ये आप लोग कल पता करके आइए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो संजय ने कहा, क्या कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो इसका पहले अन्वय कर लेते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये इसका अन्वय हो गया। ये अन्वय पदच्छेद वाला आप लोग तो उसमें है, गीता ऐप में आप लोग उसका लिंक भेजा था, उसमें जाकर के सर्च करिएगा, गीता अन्वय पदच्छेद कुछ भी ऐसा सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, वहां देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले है शब्द है दृष्टवा। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, ये भी तृतीय भक्ति है। दृष्टवा देखकर, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में तो बोलते हैं, वैसे संस्कृत में तू शब्द है। तो यहाँ तू का अर्थ तो भी मान लीजिए, चाहे और मान लीजिए, है ना। इसके बाद पांडवानीकम, पांडवानीकम, पांडवों की सेना को, पांडवों की सेना को देखकर। व्यूढ़म, पांडवों की सेना को देखकर। क्या है सेना की विशेषता, तो कह रहे हैं व्यूढ़म, सेना कैसी है, तो सेना जो है वो व्यूह बनाई हुई है। सेना जो है ऐसी है जो व्यूह बनाई हुई है। युद्ध के लिए व्यूह रचना करती है सेनाएं। जब वो लड़ना होता है ना, तो एक जगह पर वो होकर के एक व्यूह बनाते हैं, घेराबंदी करते हैं, किस ओर से हमला करना है, कैसे करना है, अलग अलग प्रकार के व्यूह उसमें बने होते हैं। तो व्यूढ़म और दुर्योधन तदा, दुर्योधन और तदा, तदा मतलब उस समय, कदा मतलब किस समय, तदा मतलब उस समय, यदा मतलब जिस समय, यदा कदा तदा, है ना। तो यहां पर तदा कहा है, तदा मतलब उस समय। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन शब्द है, दुर्योधन का ही जो विसर्ग है वो सकार बन गया है। ठीक है, तो दुर्योधन तदा आचार्यम, आचार्य के पास। आचार्य कौन है वहां, कौरवों के पास आचार्य कौन है, एक ही आचार्य है जिनके आगे आचार्य लगा है, द्रोणाचार्य। एक ही आचार्य है, द्रोणाचार्य। तो यहाँ आचार्य शब्द से द्रोणाचार्य समझना है। उपसंगम्य, उप बने होता है पास, उपसंगम्य पास में पहुंच करके, राजा वचनम अब्रवीत, राजा जो कहा वो दुर्योधन के लिए कहा, दुर्योधन का है वो विशेषण। तो यहाँ पर जो एक एक शब्द था उन सबको समझ लिया गया है। अब सामान्य अर्थ आपको बोल करके समझा देता हूं।
तो जब हम अन्वय करेंगे तो सबसे पहले तदा को लाना पड़ेगा। उस समय राजा, कौन था राजा? दुर्योधन। उस समय राजा दुर्योधन ने, दुर्योधन लगा है ना, तो ने यहां लग जाएगा। दुर्योधन प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, कर्ता ने। दुर्योधन मतलब दुर्योधन ने। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म, जो व्यूह रचना हुई थी सेना की, किसकी? व्यूढ़म पांडवानी के, पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना है, पांडव सेना की जो व्यूह रचना है, उसकी दृष्टवा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देख करके, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यूह रचना को देख करके, यहां तू का अर्थ और ले लीजिए, देख करके, और आचार्य द्रोणाचार्य के पास, जो आचार्य द्रोण है, आचार्य द्रोण के पास जाकर के वचनम अब्रवीत, अब्रवीत मतलब होता है कहा, ब्रू धातु है। अब्रवीत पास्ट टेंस में बनेगा, भूतकाल में बनेगा। अब्रवीत जाकर के कहा, कुछ वचन उन्होंने कहा, जो भी कहा वो आगे पढ़ेंगे। इसमें इतना ही है, दूसरे श्लोक में इतना ही है कि उस समय राजा दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यूह रचना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहा, जो आगे बोलने वाले हैं, है ना। इसमें यदि कोई शंका है, कोई भी एक अक्षर, एक शब्द, एक वाक्य समझ में नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। है कोई वैसा? वहाँ कृपाचार्य को भी तो गुरुजी हैं, आचार्य लगा हुआ। आचार्य तो लगा हुआ है, पर आचार्य द्रोण ही सबको पढ़ाए हैं ना। आज द्रोण को बुलाया गया था स्पेशल शिक्षा देने के लिए। पांडवों को, कौरवों को, सबको धनुष इत्यादि कौन सिखाया? और अलग अलग जी दिन में अलग अलग लोगों का नेतृत्व भी था। किस दिन कौन युद्ध का नेतृत्व करेंगे, ऐसा भी था। और पारंपरिक रूप से भी यहाँ पर आचार्य में आचार्य द्रोण को ही लिया जाता है। वो सबके आचार्य थे। अर्जुन को भी देखिएगा कि जब युद्ध करने से पहले वो उनको प्रणाम करते हैं, आचार्य द्रोण को भी प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य शब्द से आचार्य द्रोण ही स्वीकृत है। ठीक है, जी क्लियर। आगे चलें। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री नारायण, बोलिए। गुरु जी, अभी आपने सवाल किए थे कि संजय कौन थे। हाँ, इसका आंसर मेरे पास है। बोलिए। संजय संजय श्री व्यास जी के शिष्य थे। अच्छा, थोड़ा और विस्तार से ढूंढ के लाइए, इसीलिए कल ढूंढने का अवसर दिया हूं सभी को। कौन कौन क्या क्या ढूंढ करके लाते हैं, मैं सबसे कल पूछूंगा। व्यास व्यास जी के कृपा से उन्हें, मतलब कि धृतराष्ट्र के कक्ष में ही बैठे बैठे उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कराया जा सकता था। हाँ, वो उनको दिव्य दृष्टि मिला था, दिव्य दृष्टि से वो देख सकते थे, व्यास जी ने दिया था। तो जी ये कल के वो लिए गृह कार्य है, इस पर कल ही चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे। जी जी हाँ, कल ही इस पर चर्चा करेंगे, इसीलिए मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोला। आप लोग ढूंढ करके लाइए, अभी सब लोग नए नए, कुछ कुछ गृह कार्य भी तो देना चाहिए, इसलिए। तो आगे चलते हैं, तीसरे श्लोक में चलते हैं, है ना। दुर्योधन पहुंच गया द्रोणाचार्य जी के पास, और उनको जाकर के उसने क्या कहा, अभी देखिए तीसरे श्लोक को। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो पश्य और एताम, यहां पर दो शब्द है। पश्य एताम, एताम माने इनको, इन सबको, है ना। पश्य माने देखिए, पश्य मतलब देखिए, देखना। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य यहां पर संबोधन है।
महतीम, महतीम मतलब बहुत विशाल। और चमू कहते हैं सेना को। चमू मतलब सेना को। चमू मतलब सेना। चमू सेना को, बहुत विशाल सेना को देखिए, ऐसा कह रहे हैं। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम पहले ही बता चुका हूं, पहले भी ये शब्द आया है। व्यूह की रचना में स्थित। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र कौन है? द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न नाम का जो द्रुपद का पुत्र है, उसके द्वारा ये जो पहला दिन का जो युद्ध था, उसमें पांडवों की ओर से ये नेतृत्व कर रहे थे। तो सेना को इन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा व्यूह बना के वो कर लो, तो ऐसा व्यूह बन गया। तो दिखा रहे हैं भाई जो नेतृत्व करता है वो आगे रहता ही है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। तव मने आपके, शिष्येण मतलब शिष्य के द्वारा। तो ये जो द्रुपद द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, वो भी इनका ही शिष्य है। द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धी कहते हैं बुद्धि को, और धीमता मतलब बुद्धिमान। धीमता। अब यहां पर कोई शब्द छूट रहा हो तो बताइए। यहां पर उन्होंने कहा ना आचार्य, आचार्य यहां पर भी संबोधन वाला है, प्रथमा विभक्ति वाला नहीं। तो हो जाएगा कि हे आचार्य, आपके, तव आपके बुद्धिमान शिष्य। दुर्योधन कह रहा है जाकर के द्रोणाचार्य को कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य। कौन बुद्धिमान शिष्य? द्रुपद का पुत्र, यानी कि धृष्टद्युम्न। उसके द्वारा सेना को व्यूहाकार में स्थित किया गया, खड़ी की गई है सेना उसके नेतृत्व में। वह सेना, उस सेना में कौन है? किसकी सेना है वो पांडु पुत्रों की सेना को व्यूहाकार रचना में युद्ध के लिए सुसज्जित किया गया है। इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए, क्योंकि इनको ही करना है आज नेतृत्व, इनको जाकर के दुर्योधन कह रहा है। अब नाम भी बता रहा है। अब देख रहे हैं भाई, राजा ने कहा है देखने के लिए, दुर्योधन ने देखने के लिए कहा है, तो देख रहे हैं द्रोणाचार्य। तो उसमें नाम देख देख करके वो कौन कौन है उसके उसकी जानकारी भी इसमें है ना। तो देखिए चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये सब आगे जुड़े हुए हैं, इसलिए बाकी दोनों को भी साथ में पढ़ रहा हूं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सारे महारथियों का नाम दुर्योधन ने गिना दिया। महारथी एक विशेषण है, महारथी एक विशेषण है। बड़े योद्धाओं को महारथी कहते हैं। योद्धाओं के कई सारे विशेषण है ना। तो अत्र शूरा, अत्र मतलब यहां, और शूर जो शब्द है, शूर शूरवीर है, इसके रगों में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है ना। तो शूराह बहुवचन है, विसर्ग का लोप हो गया है। शूर मतलब शूरवीर वाला शूर है यहाँ पर। अत्र शूराह महेश्वासाह। महेश्वासाह यहां पर भी बहुवचन है। महेश्वासाह का अर्थ है महान धनुषों वाले, बड़े प्रसिद्ध विशाल विशिष्ट धनुष धारण करने वाले महेश्वासाह। कौन है भाई ये लोग? तो भीमार्जुन समा, यहां पर भी बहुवचन है, विसर्ग का लोप हो गया है। भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के जैसे युधि। भीमार्जुन समाह युधि, युधि मतलब युद्ध में।
युयुधानो, युयुधान सात्यकी के लिए कहा गया है। विराटश्च, और विराट वह भी कोई योद्धा है। द्रुपदश्च, राजा द्रुपद वहां पहुंचे हुए थे युद्ध के लिए। महारथ, महारथ महारथियों को बोलते हैं। ये महारथ शब्द से आप सामान्य रूप से योद्धा समझ लीजिए। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु नाम है, और धृष्टकेतु केकितान वह भी नाम है, संज्ञा है। काशीराजश्च, काशीराज भी नाम है ना। वीर्यवान, वीर्यवान का अर्थ होता है बलवान। पुरुजित, पुरुजित भी नाम है। कुंती भोजश्च, कुंती भोज और च, कुंती भोजश्च को अलग करेंगे तो कुंती भोज और च ऐसा बनेगा। च का अर्थ संस्कृत में होता है और, कहीं पर भी च लगा हो। रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण, है ना। जहां भी और लगाना होता है वहां च लगा देते हैं। कुंती भोजश्च, फिर शैब्यश्च, शैब्य नाम है किसी योद्धा का। नरपुंगव, शैब्यश्च नरपुंगव, पुंगव का अर्थ होता है नरपुंगव, नर मतलब मनुष्य, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नरपुंगव मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ, है ना। फिर युधामन्युश्च, युधामन्यु नाम है ना। अलग अलग करेंगे, युधामन्युश्च को अलग अलग करेंगे तो युधामन्यु और च ऐसा बनेगा। विक्रांत, विक्रांत का अर्थ होता है पराक्रमी, पराक्रम करने वाला, पराक्रमी। उत्तमौजाश्च, उत्तमौजा नाम है। उत्तमौजाश्च वीर्यवान, वीर्यवान का अर्थ बलवान बता ही चुका हूं। सौभद्रो, सौभद्रो कौन है? सुभद्रा के पुत्र, सुभद्रा का एक ही पुत्र है वहां युद्ध में उपस्थित, अभिमन्यु। सौभद्रो। द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पुत्र भी वहां पर उपस्थित हैं, है ना। सर्व एव, सर्व मतलब सभी, एव मतलब ही, और महारथा, महारथा मतलब महारथी। ठीक है, तो यहां पर कोई शब्द छूट रहा हो या कोई शब्द ना समझ में आया हो तो बताइए। अब सामान्य अर्थ इसको समझते हैं। इस सेना में, इस सेना मतलब इस पांडवों की सेना में दुर्योधन दिखा रहे हैं किसको? द्रोणाचार्य को दिखला रहे हैं पांडवों की सेना, पांडवों की सेना का व्यूह, और बता रहे हैं कि इस व्यूह में, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, विशिष्ट धनुषों वाले, और युद्ध में भीम के समान, अर्जुन के समान शूरवीर, कौन है ऐसे शूरवीर? सात्यकी और विराट। और महारथी, कौन है महारथी? राजा द्रुपद। और कौन है वहां? धृष्टकेतु भी है, केकीतान भी है, बलवान काशीराज भी हैं उस व्यूह में, पांडवों की सेना में पुरोजित भी हैं, कुंती भोज भी हैं, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी वहां पर हैं, पराक्रमी युधामन्यु भी उपस्थित हैं, और बलवान उत्तमौजा भी वहां उपस्थित हैं। सुभद्रा का पुत्र भी वहां है, द्रौपदी के भी पुत्र वहां पर हैं, और यह सभी लोग महारथी ही हैं। यह बात शत्रु सेना में कौन कौन है इसकी जानकारी राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को दे रहे हैं। तो ये हो गया 4 5 6, 6 श्लोक पूरा हो गया। एक और देख लेते हैं, है ना, अभी समय है थोड़ा सा। इसका संबंध तो ऐसे उससे है, अगले श्लोकों से है, क्योंकि इस आगे के श्लोक में अपनी से उसकी सेना में, दुर्योधन की सेना में कौन कौन है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक पांडवों की सेना में कौन कौन थे उसकी जानकारी राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को दे दिया। कौन कौन से श्लोक में? श्लोक नंबर 3 से लेकर 6 तक, विशेष रूप से 4 5 6, इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना में कौन कौन से सूरवीर योद्धा शामिल हैं उसकी जानकारी
द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने दे दिया। अब दुर्योधन की सेना में कौन कौन से सूरवीर योद्धा हैं, इसकी जानकारी वो आगे देंगे। 7वें श्लोक से उधर आरंभ है, तो इसका संबंध आगे से ही है, इसलिए कल ही इसको देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मंगलाचरण के संबंध में जाना, गीता जी के महात्म्य को भी थोड़ा सा और बढ़िया से जान लिया, थोड़ा सा कुछ जान लिया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, आज संभवतः हो रही है। तो जिनका छूट गया होगा वो इससे महात्म थोड़ा सा समझ सकते हैं, उनके लिए कुछ भगवान की कृपा हो गई आज। तो गीता जी का थोड़ा सा महात्म्य भी हम लोग एक तरह से हम लोगों ने रिविजन कर लिया, मंगलाचरण के बारे में जान गए, श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में मंगलाचरण क्या है वह भी समझ लिया, और 6 श्लोक, पहले अध्याय का 6 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे 7वें श्लोक से आगे की व्याख्या कल से होती जाएगी। अब आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि जानकारी के अभाव में जब कोई गलती या लापरवाही की जाती है तो वो तो क्षम्य होता है, लेकिन जानबूझ करके जो की जाती है वो क्षम्य नहीं होता है। इसीलिए अभी तक तो मैं देख ही नहीं रहा था कौन से लोग सक्रिय हैं कौन से नहीं हैं, लेकिन आज से मेरी पैनी दृष्टि आप सभी व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग से पड़ रही है। तो आज और कल ये 2 दिन तो छूट रहेगा, ये 2 दिन जो है ऑब्जर्वेशन वाले होंगे। परसों से जो केवल आकर कथा सुन करके जाते हैं उन लोगों की विदाई प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी लोग अभी तक सक्रिय नहीं हैं उनके लिए आज और कल में अपनी सक्रियता दिखाने का अंतिम अवसर है। तो लोग अपनी सक्रियता दिखाएं, क्योंकि सभी लोग मेरा स्वभाव जानते ही हैं, एक व्यक्ति भी होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने का मुझे शौक नहीं है। तो जो पढ़ना चाहते हैं, अधिकारी के लक्षण में भी ऐसा है, जो सुनना चाहे उसी को सुनाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। तो जो अधिकारी ही नहीं है उसको कैसे सुनाया जाए, अधिकारी हैं कि नहीं वह आप लोगों को बताना होगा। तो उसके लिए आप लोग अपनी सक्रियता दिखाइए। और सभी लोग, आज मैंने 6 श्लोक पढ़े हैं, सबका उच्चारण भी किया है। पर्सनली मुझे कम से कम 1 या 2 श्लोक पढ़ करके, 6 पढ़ दें तो बहुत अच्छी बात, 1 या 2 श्लोक पढ़ करके ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिएगा, ताकि मैं सुन सकूं कि आप लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं अथवा नहीं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाएगा, और जो पढ़ पा रहे हैं वो आगे नियमित रूप से पढ़ते रहें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप सभी लोग पर्सनली मुझे भेजिएगा, आज या कल जैसे भी हो। और जितने भी लोग निष्क्रिय हैं, आकर के केवल कथा सुनकर जाते हैं, वो सभी लोग सक्रिय हो जाइए। उनके लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है, और सावधानी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़िए, अधिकारी बनिए, साधन चतुष्टय से संपन्न बनिए, और ठीक प्रकार से यह जो गीता ज्ञान रूपी अमृत है उसको प्राप्त करिए। यह मेरी कामना है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा हम लोग कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए। एक सवाल था। हाँ, जैसे शास्त्र एक ही है, वो है गीता जी, और देवता भी एक ही है, स्वयं देवकी नंदन श्रीमन नारायण। तो इसके अलावा जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी तो देवता ही ना है। एक ही का नाम लिया जाएगा तो किसी एक को ही तो बोलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्रीमन नारायण सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ही देवता का नाम है। कोई बहुत बड़ा स्कूल है, कोई बड़ी संस्था कहेगी कि हम यहाँ पर जो है एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, आपके स्कूल से किसी एक विद्यार्थी को भेज दीजिए, तो जो विद्यार्थी जाएगा केवल वही उस स्कूल का छात्र है क्या? बाकी लोग छात्र नहीं है? बाकी लोग भी छात्र हैं। उसमें जो सबसे ठीक प्रकार से सबको ठीक प्रकार से जो रिप्रेजेंट कर सकता है उसका नाम आगे किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से करते हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है। यदि केवल एक ही देवता का नाम लिया जाए तो वह कौन होंगे? तो वहां पर कहते हैं कि देवकी पुत्र एवं, तो ऐसी स्थिति में तो भगवान देवकी पुत्र ही हैं। और जैसे संस्कृत जी, और जैसे संस्कृत में हम लोग का उच्चारण सही नहीं कर पाते, तो हम लोग जैसे हिंदी में गीता जी का अध्ययन करेंगे तो फल हम लोग को उतना ही ना प्राप्त होगा ना। कैसे उतना फल प्राप्त होगा? कभी उतना फल प्राप्त नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिए। जो संस्कृत में उच्चारण करेगा उसको ही पूरा फल मिलेगा। नहीं कर पाते हैं तो करिए। इसीलिए मैं पढ़ता हूँ, 1 बार 2 बार पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ।
इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु सब पढ़ाया, उच्चारण स्थान भी पढ़ाया और प्रतिदिन करा भी रहा हूँ और मांग भी रहा हूँ कि सुनाकर भेजिए, जी श्लोक पढ़ करके सुनाकर मुझे पर्सनली भेजिए, जहां पर आप लोगों की त्रुटि होगी उसको सुधारा जाएगा। हिंदी में पढ़ने से कभी बात नहीं बन सकती, केवल हिंदी में नहीं, संस्कृत के अलावा संसार की किसी भी अन्य भाषा में पढ़ने पर वह लाभ नहीं मिलेगा जो संस्कृत में पढ़ने से मिलता है। देव भाषा केवल एक ही है, वो है संस्कृत। संस्कृत में जिस प्रकार का वेवलेंथ है, संस्कृत में जिस प्रकार का नाद है, उस प्रकार का नाद संसार की कोई भाषा उत्पन्न कर ही नहीं सकती। इसलिए संस्कृत की तुलना और अन्य किसी भाषा से तो करना ही बेकार है, तुलना हो ही नहीं सकती। संस्कृत में ही पढ़ने का अभ्यास करिए। जी जी अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न से गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। समाप्त करें, शांति मंत्र से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।